Hello students, welcome to Navanko Digi Lessons. Today we are going to study General English Class 12, Chapter 6, The Face on the Wall. Means चेहरा दीवार पर. Truth is not only stranger than fiction but also more interesting. React to this statement. इस कथन की अभिव्यक्ति करते हुए हम ये कह सकते हैं कि सत्य हमेशा रोचक नहीं बल्कि अपरिचित होता है और रुचिकर होता है. I still tingle with mortification over an experience at Divni's last evening, the only satisfaction being that others tingle with me. कल रात डिवनी के घर में मुझे शर्मिंदगी महसूस करने वाला एक अनुभव ज्ञात हुआ जिसको समझकर मैं सिहर उठता हूँ और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है. We were talking of the supernatural, that unprofitable but endlessly alluring themes, and most of us had cited an instance without, however, producing much effect. अब हम लोकोत्तर की बात कर रहे थे जो अलापकारी था और मोहक था और उसकी थीम जो थी वो हमारे जहन में दिमाग में बैठी हुई थी. उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे विचार दिमाग में आ रहे थे उस थीम को लेकर among the stranger to me was a little man, was an anxious white face whom Rudson White had brought, and he watched each speaker with the closest attention but said nothing. अब हमारे साथ रडसन वाइट करके एक व्यक्ति और थे जो बड़े उत्सुक चेहरे से चारों ओर यहाँ वहाँ देख रहे थे, अपरिचित से प्रतीत हो रहे थे. Then Divney, wishing to include him in the talk, turned to him and asked if he had no experience to related, no story that contained an inexplicable element. और डिवनी के लोगों ने उस रडसन वाइट व्यक्ति को उस बहस में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस हो तुम भी सुनाओ और कोई रहस्यमय कहानी हो तुम्हारी तो उसको व्यक्त करें. He thought a moment. Well, he said, not a story in the ordinary sense of the word. Nothing that is from hearsay. I like most of your examples. उस व्यक्ति ने कहा कि कोई ऐसा क्षण नहीं है और कोई सामान्य अर्थों में हम उसको कहानी नहीं कह सकते, लेकिन हम उसको हियर से मतलब किंवदंती कह सकते हैं. उदाहरण के तौर पर उस व्यक्ति ने उस कहानी को, उस किंवदंती को सुनाया. ट्रुथ इज ऑलवेज होल्ड इज नॉट ओनली वास्टली स्ट्रेंजर दैन फिक्शन. सत्य हमेशा पकड़ा नहीं जा सकता, न केवल अपरिचित होता है बल्कि रोचक होता है, बट ऑल्सो वास्टली मोर इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा रुचिकर होता है. आई कुड टेल यू एन अकरेंस विच हैज़ हैपन्ड to me personally and which oddly enough completed itself only this afternoon. आज दोपहर मेरे साथ जो अपनी घटना घटी उस घटना के बारे में मैं आपको अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ. We begged him to begin. हमने उससे आग्रह किया कि सुनाइए आप क्या सुनाना था. A year or two ago, he said, I was in room in Great Ormond Street and an ओल्ड हाउस ऑन द हॉलबॉर्न साइड. 1-2 साल पूर्व की बात है कि ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट में हम हॉलबॉर्न साइड पर थे. द बेडरूम वॉल्स हैड बीन डिस्टेम्पर्ड बाय ए प्रीवियस टेनेंट बट द प्लेस वॉज डैम एंड ग्रेट पैचेज ऑफ डिसकलरेशन हैड ब्रोकन आउट. अब मुझसे पूर्व जो वहाँ उस रूम में किराएदार रहता था उसने उस रूम की दीवारों को डिस्टेम्पर से पुतवा कर रखा था. वन ऑफ दीज एज इंडीड ऑफन हैपन्स वॉज एग्जैक्टली लाइक ए ह्यूमन फेस बट मोर फेथफुली एंड स्टार्टिंगली दैट इज कस्टमरी. lying in bed in the morning, putting off getting up
I used to watch it and gradually I came to think of it as really as my fellow lodger. In fact, अब क्या था, मैं दिन रात बिस्तर पर लेटे हुए उन दीवारों को देखता रहता था और उन दीवारों पर धब्बे पड़ गए थे और उन धब्बों के कारण उस धब्बों में मुझे किसी मनुष्य के चेहरे की आकृति दिखाई देती थी. The odd thing was that while the patches on the wall grew larger and changed their customer, एक अधिक विलक्षणकारी बात ये थी कि वो दीवार पर जो धब्बे पड़े हुए थे उनका आकृति दिन प्रतिदिन बदलती चली जा रही थी. दिस नेवर डिड रिमेन्ड आइडेंटिकली द सेम, और उन उसके धब्बों की परिरेखा में निरंतर परिवर्तन होता चला जा रहा था. वाइल देयर आई हैड ए वेरी बैड अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा विथ कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल डे लॉन्ग I had nothing to do but read or meditate, and it was then that this face began to get firmer older me. अब दिन रात मेरे पास कोई काम नहीं था, बिस्तर पर लेटे हुए मैं चिंतन करता रहता था और पुस्तकें पढ़ता रहता था. I grew more and more read and real and remarkable, और मुझे ऐसा लगता था कि वो अद्भुत होते चले जाते थे, रिमार्केबल हो रहे थे और वास्तविकता में परिवर्तित होते चले जा रहे थे. आई मे से दैट इट डोमिनेटेड माई थॉट्स डे एंड नाइट, और मैं कह सकता हूँ कि दिन रात मेरे विचारों में वो धब्बे, दीवार के धब्बे एक मनुष्य के चेहरे की आकृति जैसा महसूस हो रहा था और बढ़ते चले जा रहे थे. There was a curious turn to the nose and the slant of the forehead, और उन धब्बों के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई जो चेहरा है उसके नाक में घुमाव आ रहा है और उसका माथा भी एक अद्वितीय लग रहा है. It was in fact full of individuality, the face of a man apart, a man is a thousand, और पूर्ण रूप से व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हजारों में कोई से कोई एक चेहरा प्रतीत हो रहा है. Well, I got better, but the face still controlled me. I found myself searching the street for one like it, और मैं जैसे ठीक हुआ और मेरा वो दीवार पर जो चेहरा था मेरे जहन में नियंत्रण करे हुआ था और मैं उसको खोज करने के लिए बाहर निकला. समवेयर आई वॉज कन्विंस्ड द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट, मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति मुझे मिलेगा. एंड हिम आई मस्ट मीट, और मैं उसको मिल जाऊंगा. वाई आई हैड नो नोशन, अब मुझे अंतर बोध हो रहा था. आई ओनली न्यू दैट ही एंड आई वेर इन सम वे लिंक बाई फेथ, भाग्य से मैं उनसे कहीं मिलूंगा. आई फ्रीक्वेंटेड प्लेस where men congregate in large number, political meetings, football matches, the railway stations, when the suborn train force or force their legions. अब मैं ऐसी जगह जाने लगा जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, फुटबॉल मैच हो रहा है वहाँ पर, या हजारों की तादाद में ट्रेन से लोग स्टेशन पर उतरते हैं और चढ़ते हैं, उनमें खोजने के लिए उस चेहरे को मैं वहाँ जाने लगा. On the city in the morning and receive them again in the evening, सुबह शाम यात्रा करने वाले लोगों को मैं ढूंढने लगा उस चेहरे को. बट ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ रहा. आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज एज आई डिड हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस ऑन मी ऑफ मैन देयर आर एंड हाउ फ्यू, और मुझे लगा कि अनुभव किया मैंने कि इन हजारों चेहरों के बीच में मुझे कहाँ ऐसा चेहरा प्रतीत होगा या दिखाई देगा. फॉर ऑल डिफर्स एंड येट क्लासिफाइड देयर बिलोंग टू ओनली एज मैनी ग्रुप्स एज यू काउंट ऑन योर हैंड्स, और जैसा कि हजारों की तादाद में लोग होते हैं और उनमें सबका चेहरा भिन्न भिन्न होता है, तो मुझे कहाँ उस ग्रुप में, समूह में वो व्यक्ति मिल पाएगा, मैं ऐसा सोच रहा था. द सर्च बिकेम मैनिया विथ मी, और
खोज मेरे लिए एक सनक बन गई थी। आई निग्लेक्टेड एवरीथिंग एल्स, आई स्टूड बिजी कॉर्नर वॉचिंग द क्राउड अंटिल पीपल थाउजेंड्स थॉट मी क्रेजी। और मैं लोगों की उपेक्षा करता हुआ मैं किसी भी कॉर्नर पर जाकर खड़ा हो जाता था और लोगों को निहारता रहता था, देखता रहता था, जब तक कि लोग मुझे सनकी ना समझें। एंड द पुलिस बिगैन टू नो मी एंड बी सस्पिशियस। और तब तक मैं वहाँ खड़े होकर उस चेहरे की तलाश करता था जब तक पुलिस मुझ पर संदेह ना करने लगे। वीमेन आई नेवर ग्लांस एट, महिलाओं को मैं नहीं देखता था, केवल पुरुषों को ही देखता था। मैन एंड मैन ऑल द टाइम, पूरे समय पुरुषों को। आई पास्ड हिज हैंड वायरली, अब मैं चूँकि थक चुका था तो मैंने अपने चेहरे पर अपने हाथों को फेरा, घुमाया। ओवर हिज ब्रो एंड देन ही कंटिन्यू एट लास्ट सॉ हिम ही वॉज इन ए टैक्सी। और अंततः वो व्यक्ति मुझे मिल जाता है, वो टैक्सी में बैठा था। ड्राइविंग ईस्ट along Piccadilly, वो Piccadilly की ओर जा रहा था। I turned and ran beside it for a little way and then saw an empty one coming। और मैं मुड़ा, मैंने देखा कि पीछे से एक खाली टैक्सी आ रही थी। मैं उसमें बैठा और उसको फॉलो करने लगा, उसके पीछे जाने लगा। फॉलो दैट टैक्सी आई गेस्ड, मैं हाँफते हुए मैंने टैक्सी वाले से कहा कि इस टैक्सी को फॉलो करो, इसका पीछा करो। एंड द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन द साइट एंड इट टुक द चैरिंग क्रॉस। इस तरह हम पीछा करते करते चैरिंग क्रॉस तक पहुंच गए। आई रश ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड फाउंड माई मैन विथ 2 लेडीज एंड ए लिटिल गर्ल। हम रश करते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए वहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुँचे और वहाँ पर मैंने देखा कि वो व्यक्ति 2 महिलाओं के साथ, एक लड़की है उसके साथ, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। दे वर गोइंग टू फ्रांस बाई 2:20 और वो 2:20 की ट्रेन से फ्रांस जा रहे हैं। अदर फ्रेंड्स हैड जॉइंड द पार्टी एंड दे मूव्ड टू द ट्रेन इन ए सॉलिड बॉडी। और उसके और साथी भी आकर उससे समूह में मिल गए और वो सब लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। आई हेजेडली परचेज द टिकट ऑफ फॉक्सटॉन, मैंने शीघ्रता से फॉक्सटॉन का टिकट खरीदा। होपिंग दैट आई शुड कैच हिम, और इन आशाओं के साथ कि मैं उसको पकड़ लूँगा। बट एट फॉक्सटॉन ही गॉट ऑन बोर्ड, लेकिन फॉक्सटॉन पर वो जाकर बोर्ड पर बैठ जाता है। बोर्ड बिफोर मी विद हिज फ्रेंड एंड दे डिसअपियर्ड इनटू ए लार्ज प्राइवेट सैलून। और वहाँ जाकर वो जहाज में किसी एक प्राइवेट सैलून में, कमरों में जाकर विलुप्त हो जाते हैं। सेवरल केबिन्स थ्रोन इनटू वन, अब उस जहाज में बहुत सारे केबिन्स थे। इविडेंटली ही वॉज ए मैन ऑफ वेल्थ, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में स्पष्ट हुआ कि वो व्यक्ति धनवान है, धनी व्यक्ति है। अगेन आई फाउंड, फिर मैं इस कार्य में विफल हुआ। बट आई डिटरमाइंड टू क्रॉस टू, फीलिंग सर्टन दैट व्हेन द वॉयज हैड बिगन ही वुड लीव द लेडीज एंड कम आउट फॉर ए स्ट्रॉल ऑन द डेक। मुझे लगा कि वो जैसे ही यात्रा आरंभ होगी वो व्यक्ति कमरे से निकल कर आएगा, सैलून से निकल कर आएगा, जहाज की छत पर, डेक पर जाएगा और उस समय मैं उससे मिल लूँगा। आई हैड ओनली जस्ट इनफ फेयर टू बोलोन बट नथिंग कुड शेक मी नाउ, मेरे पास पर्याप्त तो केवल बोलोन तक का पैसा था जाने का, लेकिन इससे मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई टुक अप माई पोजिशन अपोजिट द सैलून डोर एंड वेटेड, और मैंने सैलून के दरवाजे के अगेंस्ट, उसके विपरीत दिशा में मैं खड़ा होकर उसका इंतज़ार करने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपन एंड ही केम आउट बट विथ द लिटिल गर्ल, आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुलता है और साथ में वो छोटी सी लड़की भी उसके साथ थी। माई हार्ट बीट सो फास्ट दैट इट सीम सो शेक टू शेक द बोट मोर दैन द प्रोपेलर, मेरा हृदय और मेरी हृदय की गति इतनी तेज़ चल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मानो जैसे जहाज के प्रोपेलर के समान, जहाज के पंखे के समान। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, एवरी लाइन वॉज द सेम, और उसका चेहरा हूबहू वही दिखा जो मुझे दीवार पर दिख रहा था। ही ग्लांस एट मी एंड मूव टुवर्ड्स द कैंपेन वे फॉर द अपर डेक, इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट, मुझे लगा कि अब यदि मैं नहीं मिल सका तो फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊँगा। एक्सक्यूज़ मी आई स्टिमर्ड बट आई डू
यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड? मैंने उससे क्षमा मांगते हुए कहा कि कृपया आप मुझे अपना विजिटिंग कार्ड देंगे क्या? आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर विशिंग टू कम्युनिकेट विथ यू। मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिस वजह से जिस वजह से मैं तुमसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। ही सीम्ड टू बी एस्टोनिश्ड as indeed well he might, but he compelled with extra deliberation. He took out his case and handed me his card and hurried on with the little girl. और उसने अपना विजिटिंग कार्ड का केस निकाला, उसमें से विजिटिंग कार्ड दिया मुझे और मेरे हाथ में पकड़ाया और वहाँ अपनी छोटी सी लड़की को लेकर आगे बढ़ गया। इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट मी ए ल्यूनेटिक, ये स्पष्ट था कि वो मुझे पागल या सनकी समझ रहा है। एंड कंसिडर्ड इट वाइजर टू ह्यूमर मी देन नॉट, और उसने मेरा आग्रह समझकर और अपनी चतुराई समझकर के अपना कार्ड मुझे पकड़ाया और आगे चला गया। क्लचिंग द कार्ड आई हरीड टू डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रीड इट, और मैंने कार्ड को उसके हाथ से लिया और जहाज के किसी एक कोने में जाकर मैंने उसको पढ़ा। माई आइज डिम्ड, माई हेड स्वार्न, फॉर ऑन इट वेयर द वर्ड्स मिस्टर ऑर्मंडवॉल विद एन एड्रेस एंड पिट्सबर्ग, और पढ़कर मुझे लगा और मेरा माथा चकरा गया, मेरी आंखें मंद हो गईं और ऐसा लगा कि ये तो कोई बहुत धनवान व्यक्ति हैं, मिस्टर ऑर्मंडवॉल, और पिट्सबर्ग के रहने वाले हैं, यूएसए के। आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ एट बोलोन। देयर आई ले इन ए ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक एंड ओनली ए मंथ एगो डिड आई रिटर्न। ही वॉज साइलेंट, अब वह खामोश था। वी लुक्ड एट हिम एंड एट वन another and waited. All the other talk of the evening was nothing compared with the story of a little pale man. I went back, मैं वापस चला गया। He resumed after a moment or so to Great Ormond Street and sat on the work to discover all I could about this American in whose life I had so mysteriously intervened. अब रहस्यमय तरीके से मैंने ये अमेरिका का जो परिवार था ग्रेट ऑर्मंडवॉल का, मैं उसके बीच में हस्तक्षेप कर रहा था। आई रोट टू पिट्सबर्ग, मैंने पिट्सबर्ग को लिखा। आई रोट टू अमेरिकन एडिटर आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इन लंदन, मैंने पिट्सबर्ग में वहाँ के पेपर्स के न्यूज़पेपर्स के एडिटर को लिखा कि मैंने अमेरिका में लंदन के परिवार को देखा। बट ऑल that I could find out was that he was a millionaire with English parents who had resided in London, but where to that questions I received no answer. अब मुझे ऐसा लगा कि जो ये व्यक्ति है कोई धनवान व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है और अपने अंग्रेज़ माता पिता के साथ लंदन में रह रहा है। And so the time went on until yesterday morning. I had been gone to bed more than usually, tired and slept till late. अब क्या हुआ, अगले दिन मैं देर सुबह तक सोता रहा और when I woke the sun was streaming into the room, और जब मैं उठा तो सूर्य की किरणें मेरे खिड़की से मेरे कमरे तक आ रही थी। As I always do, जैसा कि मैं हमेशा करता था, I looked at once at the wall on which the face is to be seen, जिस दीवार पर चेहरे दिखाई दे रहे थे, मैं हमेशा की तरह मैंने उठकर उन दीवार की ओर अपनी दृष्टि डाली, देखा। आई रब्ड माई आइज एंड स्प्रैंग अप इन अलार्म, मैंने अपनी आंखों को मलते हुए अंतर्द्वंद से मैं कूद पड़ा। इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल, वह केवल मंद धब्बे दिखाई दे रहे थे। लास्ट नाइट इट हैड बीन as clear as ever, almost I could hear it speak, and now it was but a ghost of itself. पिछली रात तो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब नहीं दे रहे हैं, तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये कहीं कोई भूत तो नहीं है। I got up dazed and dejected and went out
द अर्ली एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर वर ऑलरेडी आउट। मैं स्तब्ध होकर उठा और बाहर आया तो मैंने देखा न्यूज़पेपर का अगले दिन का एडिशन, अगले दिन का न्यूज़पेपर छपकर आ गया। एंड ऑन द कंटेंट बिल, और न्यूज़पेपर पर मैंने देखा मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, आई सॉ अमेरिकन मिलियनरीज मोटर एक्सीडेंट। मैंने देखा कि अमेरिका का एक बहुत धनवान व्यक्ति, उसका मोटर एक्सीडेंट हो गया है। यू मस्ट ऑल ऑफ यू हैव सीन इट, आई बॉट इट एंड रेड इट वंस वॉट आई न्यू आई शुड रीड। और मैंने पेपर लेकर खरीद कर मैंने पेपर पढ़ा और मैंने उस न्यूज़ को पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मिस्टर ऑर्मंड वॉल, द पिट्सबर्ग मिलियनरीज एंड पार्टीज मोटरिंग फ्रॉम स्पीजा टू पिज़ा had come in collision with a wagon and were overturned. Mr. Wall's condition was critical. Mr. Wall पिट्सबर्ग से मोटर में बैठकर स्पीजा से पिज़ा जा रहे थे, जहां उनकी कार किसी वैगन से 4 पहिया गाड़ी से टकरा गई और पलट गई और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में है, जख्मी हो गए हैं। I went back to my room still dazed and sat on the bed looking with unseeing eyes and the face on the wall, and even as I looked suddenly it completely disappeared। और मैंने फिर देखा दीवार की ओर तो पूर्णतः वो धब्बे विलुप्त हो गए थे। Later I found that Mr. Wall had succumbed to his injury at what I take to be that very moment। उस क्षण मैंने देखा कि मिस्टर वॉल चेहरे की चोटों से हार कर उनकी मृत्यु हो गई है और वो शांत हो जाते हैं। अगेन ही वॉज साइलेंट, पुनः वो शांत था, खामोश था। मोस्ट रिमार्केबल वी सैड, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड सो फोर्थ एंड वी मैट इट टू। माने ये बहुत अत्यधिक असाधारण, अत्यधिक विलक्षणकारी, इस प्रकार की जो कहानी, जो वास्तविकता थी, मैंने आपको मेरे सामने थी। यस सैड द स्ट्रेंजर, और फिर उस अजनबी व्यक्ति ने अभिव्यक्त किया, कहा, देयर आर 3 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी। और 3 अद्वितीय विलक्षणकारी बातें हैं मेरी कहानी के बारे में। वन इज़ दैट इट शुड बी पॉसिबल फॉर द डिस्कलरेशन इन द लॉजिंग हाउस। एक तो ये हो सकती है कि लंदन में जो इस घर में मैं रह रहा था, उस घर के मकान की दीवार के जो धब्बे थे वो साधारणतः कलर निकलने के कारण फेंट हो गए थे, फीके पड़ गए थे और नमी आने के कारण उनमें धब्बे पड़ गए थे। बट टू हैव द इंटीमेट एसोसिएशन विद दिस एग्जिस्टेंस, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण मुझे ऐसा कहीं प्रतीत हो रहा था कि कोई चेहरा दिख रहा है। इट विल टेक साइंस सम टाइम टू एक्सप्लेन दैट अनदर इज दैट जेंटलमैन्स नेम शुड बी बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट ऑन विच his features were being so curious reproduced by some mysterious agencies। और हो सकता है कि ये जो जगह का नाम है मिस्टर ऑर्मंड वॉल के नाम से था, इसलिए किसी ऐसे रहस्यमय तत्वों ने, एजेंसीज ने इसका काम ऐसा किया होगा कि जो मुझे प्रतीत हो रहा था। We agreed with him and our original discussion of supernatural manifestation। मैं सहमत हूँ और इस हमारे ओरिजिनल डिस्कशन में, हमारी शुद्ध रूप से हमारी बहस में लोकोत्तर की बात कही गई है। अगेन विथ इंक्रीज एक्साइटमेंट ड्यूरिंग विच द नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस रोज एंड सैड गुड नाइट। और इस तरह जो कि इस कहानी का सुनाने वाला व्यक्ति जो था, नरेटर था, अभिव्यक्त करता था, व्यक्त करने वाला व्यक्ति था, उसने अपने अनुभव को अभिव्यक्त किया। जस्ट एज ही वॉज एट द डोर वन ऑफ द कंपनी आई रिजॉइस टू थिंक इट वॉज स्पेंटन रिकॉल। और मुझे लगा कि शायद स्पेंटन के पुनः आगमन पर मैंने ये
बात मेरे समझ में आई और मैंने इस कहानी को पढ़कर सुनाया। As to the cause of us excited debate by asking him before he left what he considered the third extraordinary thing is connection with him, his deeply interesting story। और तीसरा विलक्षणकारी बात यह है कि ये रुचिकर कहानी कहीं ना कहीं गहन रूप से मेरे से जुड़ी हुई है, विचारणीय है, कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन है। यू सैड 3 थिंग्स यू नो स्पेंटन रिमाइंडेड हिम। तुमने कहा था कि स्पेंटन ने पुनः हमको रिमाइंड किया था, पुनः हमको कहा था, दोहराया था। ओ द थर्ड थिंग ही सैड एज ही ओपनड द डोर। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो बताया कि तीसरी विलक्षणकारी बात यह है, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट, मैं भूल गया था। द थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज दैट आई मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर अगो, गुड नाइट अगेन। और तीसरी विलक्षणकारी बात उसने बताई थी कि ये अभी उसने आधे घंटे पूर्व ये कहानी को गढ़ी है, कहानी सोची है और बतलाई है। आफ्टर कमिंग टू आवर सेंस वी लुक्ड राउंड फॉर रडसन वाइट्स। और आधे घंटे बाद मैंने जब होश में आया तो मैंने रडसन वाइट को देखा। हु हैड ब्रॉट दिस स्नेक टू बाइट ऑन बोसम बट ही टू हैड डिसअपियर्ड। जो कि सांप को लेकर आया था और उसने मेरे छाती पर रख दिया और मुझको काटने के लिए प्रेरित किया और वो वहाँ से विलुप्त हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello students, there are 10 questions in this lesson. Read out this lesson carefully and try to answer the questions.